गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की पर्सनल चीज़ें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। यही संविधान कहता है, यही कानून कहता है, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और अगर कोई नहीं करवाता है तो मैं स्वयं करवाऊंगा, क्योंकि वो भी इस प्रकरण में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं जितना कि अर्जुन। क्योंकि सबसे बड़ी दोषी इसमें गोरखपुरिया भौजी है। सबसे बड़ा दोषी है, उसने गोपनीयता भंग किया है, और वो गोपनीयता भंग करने के साथ साथ वो मुखिया बनी थी। किस बात की मुखिया थी? वो गोरखपुरी भौजी जो हैं वो कल रो रही थी वहाँ पे, उनके आंसू देखे थे हमने, और वो अंदर जाके वीडियो बना रही हैं गाड़ी में बैठ के, वो दिखावा कर रही हैं। एफआईआर तो उन पर भी होनी चाहिए। कौन दिखावा कर रहा है? वही गोरखपुरी जो भौजी हैं, गोरखपुरी भौजी। इसमें क्या रोल उनका है? अरे वो जो ऑडियो लगातार वायरल कर रही हैं, वो वहाँ छछंद फैला रही हैं चंद व्यूअरशिप के लिए। वो बताइए, वहाँ पर आ रही हैं और रो रही हैं वहाँ पे, और फिर जैसे गाड़ी में जाती हैं वो कह रही हैं वीडियो बनाओ। उनके साथ एक कोई लोग लगे हुए हैं, वो उनका वीडियो बना रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी कर रही है, हम मालती के साथ थे, तो इस तरीके से क्या मतलब? ये दोहरा चरित्र दिखा रही हैं। वो कभी विष्णु की बात करती हैं वीडियो में, तो कभी मालती के साथ दिखावा करती हैं। अब वो देखी, जब खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, मालती ने वो उनकी हत्या हो गई है, आत्महत्या कर ली उन्होंने, तब वो सारा पासा पलट ली कि मालती मेरे पास आई थी। वो रोने लगी कि अब रोना शुरू कर दी कि मालती मेरे पास आई थी, मेरे मदद के लिए आई थी। हम कितनी मदद किए हैं वो तो आप मालती से पूछिए। अब कौन जाए मालती से पूछे, वो ऐसा वक्तव्य दे रही हैं। मतलब ये आप सीधा गोरखपुरिया भौजी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये भी दोषी हैं? आरोप नहीं, मात्र जैसा उनका करतूत है, जैसे उनकी करतूत है व्यूअरशिप के लिए, जांच उन पर भी होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए, और उनके ऊपर प्रथम दृष्टया एफआईआर हो, और उनसे भी जवाबदेही मांगी जाए इस प्रकरण पे। क्या लग रहा है असली दोषी? क्या मालती अपने आप फांसी लगाई थी, या कोई किसी को उसको उकसाया गया, या कोई लगाया गया है उसके द्वारा? नहीं, ये तो कोई बता नहीं सकता है। अभी जब पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, जब पीएम रिपोर्ट आ जाती है तो पुलिस को भी सार्वजनिक करना चाहिए। पुलिस क्यों गोलमाल कर रही है? क्यों डॉक्टर साहब नहीं बता पा रहे हैं? क्यों पिता, जो एक निर्दोष पिता वहां पर बैठा हुआ है, अंतिम मुखाग्नि की ओर है, बच्चा तड़प रहा है माँ को देखने के लिए। अब एक छोटा सा अदना सा बच्चा, सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी। और उसका परिवार तो चाहता है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। अब मालती चौहान के जो पति थे विष्णु राज, वो यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं, अभी घर से कोई आया है कि नहीं आया है? यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि वो अभी आए नहीं हैं, उनके ना तो कोई घर का, सब फिरौती काट रहे हैं। और जो अर्जुन था वो बड़ा लवर बनता फिर रहा था कि पहले तो मुंह बोला भाई था, फिर कह रहा था कि हम उनके लिए जान दे देंगे, मेरे सम्मान की बात है, तो क्यों नकारा? अब आ जाए सामने मुखाग्नि देने के लिए, अंतिम विदाई तक हजारों की संख्या में, जहां पर कोने कोने से पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। वो अर्जुन जो कह रहा था मेरा सम्मान फंस गया है, आज क्यों नहीं दिख रहा है? आप बता दीजिए, मतलब क्यों नहीं दिख रहा है? ये परिवार से कोई ये मतलब ये कहीं ना कहीं अर्जुन ही शादी करके रात में, मैं कहूँ तो विष्णु ने रात में शादी कराया, और ये दोनों पति नहीं आए यहाँ पे। दोनों नहीं आए, ये दोनों अपराधी हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये कोई ना कहे कि विष्णु दोषी नहीं है, ये कोई ना कहे कि अर्जुन प्रेमी था। प्रेम में किसी की जान चली जाए तो दोषी कौन होगा? हम होंगे, आप होंगे दोषी, क्योंकि इन दोनों ने चालसाजी की चंद व्यूअरशिप के लिए, और आज मालती को हाथ धोना पड़ा अपनी जिंदगी से, और एक बच्चे को अपनी माँ से, एक पिता को अपनी पुत्र से। आरोप ये लगाए हैं, जब एक तरफ गोरखपुरिया समझौता करा के इन लोगों को भेज देती है घर, फिर गोरखपुरिया भौजी क्या मतलब ऐसा होता है कि विष्णु राज की तरफ आ जाती हैं? वही तो बता रहे हैं, इनका ना तो आप चाल चरित्र समझ पाएंगे, ना तो दोहरा चरित्र। इसी को तो कहते हैं मित्र, दोहरा चरित्र। और किसको कहते हैं आप बताइए? क्योंकि मीठा मीठा का कड़वा कड़वा थू वही कर रही हैं वो। यानी मतलब चंद पैसों के लिए, व्यू के चक्कर में ये सब गेम कर रही हैं। यही है, यही यथार्थ है, यही सत्य है। मैं फिर कहूँगा, गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की पर्सनल चीज़ें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। यही संविधान कहता है, यही कानून कहता है, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और अगर कोई नहीं करवाता है तो मैं स्वयं करवाऊंगा, क्योंकि वो भी इस प्रकरण में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं जितना कि अर्जुन, क्योंकि उन्हीं केसा पे
वो मीडिएटर बन रही थी ना, गोपनीयता भंग की वही की। और क्या मीडिएटर बन रही थी कि हम चलिए अर्जुन से सुलह समझौता करवा देंगे कि चलिए अब मालती और विष्णु फिर पहले की तरह रहने लगेंगे। वही हुआ, लेकिन वो अपने व्यूअरशिप के लिए चलिए हम मालती का वो करा देंगे, उधर अर्जुन मानने को तैयार नहीं है, फिर चंद समय के लिए मान जाता है। आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप मालती के पिता के साथ हैं और मालती को न्याय दिलाने के लिए आप लोग तत्पर रहेंगे कि? मैं बिल्कुल, जितने भी यहाँ मीडिया साथी हैं वो भी मालती के साथ हैं। अब थोड़ा सा हम भीड़ दिखा दें, थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ये जितने लोग कैमरा दिखा रहे हैं, क्या आप लोग मालती के साथ हैं? मालती को न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे। सब मालती के साथ हैं। एक एक लोग यहाँ पर जितने लोग चाहने वाले हैं जो भगवान के वो, हाँ बिल्कुल मालती के साथ है। मालती के साथ जो हुआ क्या कहेंगे? बिल्कुल उसके साथ गलत हुआ है। क्या जो भी दोषी है उसको सजा दिलाएंगे? उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी दोषी इसमें गोरखपुरिया भौजी है। हाँ, सबसे बड़ा दोषी है, उसने गोपनीयता भंग किया है और वो गोपनीयता भंग करने के साथ साथ वो मुखिया बनी थी। किस बात की मुखिया थी? जब सबसे बड़ा गुनहगार अर्जुन और विष्णु राज है। और एक गोरखपुरिया फौजी और यहाँ पर विष्णु राज और मालती चौहान का दोषी ये लोग बता रहे हैं। और देख सकते हैं ये भीड़ है, एक कैमरा है और एक कैमरे में लोग कैद कर रहे हैं और अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और मालती चौहान को न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं और उनके पिता के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक मालती को न्याय नहीं मिल जाता। तो आप लोग अभी तक आपको खबर इस घाट से होकर दिखाया है, उनके चाहने वालों के अंदर जुनून है, जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक ये लोग चुप भी नहीं रहेंगे। फिलहाल आप लोग इंडियन न्यूज़ देख रहे हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।